चलिए जी, एक रिशु की एक और स्टोरी का डाउट क्लियर करते हैं। एक कहानी आई है तो मैं रीड कर रहा हूँ। इन्होंने कहानी दिखाई है जो इनको बहुत अच्छी लगी है एक टेलीग्राम के चैनल पे। अविरल इज़ अ travel blogger working for a blog agency and write blogs on the places he visit. One day when he was waiting for his train on Ajmer station, a lady came panicking and sat near him and told him that she is lost and not know how to get home. Aviral calmed her down, offered her water, asked her about her ticket, got the idea she is heading to Delhi. Arrival took out his diary and wrote on paper all the routes she had to take to reach home. Make sure her luggage is properly packed. Talked with her kin over phone to receive her once she reached Delhi station. Placed her luggage in the train, see of her, then addressed this incident in his blog and gave solution of setting up old age guidance center on railway stations. ठीक है, अब इसमें बाद में कहानी आते आते थोड़ी सी मुझे ठीक लगी है। जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो आपका जो डाउट था वो ये था, जो मैं कह रहा था, इसमें पैनिकिंग वर्ड एंड सैट नियर हिम, तो मैं इसमें पैनिक और सैट नियर हिम एंड लॉस्ट, ये तीनों चीज़ें केवल उस कैरेक्टर के लिए मानूंगा जिसने कहानी लिखी। मैं ये नहीं मानूंगा कि उस लेडी के अंदर ये चीज़ें थी। यानी कि आप खो सकते हो। कैसे खो सकते हो? तो आप अजमेर कैसे आए? आपने इस कैरेक्टर के बारे में आपने पूरा पोर्ट्रे किया है, सब कुछ सेटिंग करके कि वो ट्रैवल व्लॉगर था, डिफरेंट सिटीज़ मूव करता था, अपने ट्रैवल व्लॉग्स लिखता था और इसलिए वो अजमेर स्टेशन पे है। लेडी स्टेशन पे कैसे है? ठीक है, या मेट कि शी लॉस्ट हर ट्रेन, शी वर नॉट अवेयर, उसके बारे में आपने और नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो कि कहानी पकी हुई लग रही है, पकी पकाई, नेचुरल नहीं लग रही है। अब यही कहानी नेचुरल कैसे हो सकती है? व्हेन ही वॉज विजिटिंग ऑन हिज नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग, he met a lady who was not aware of online train booking system and the time was 6:30 और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे 8 बजे से रिजर्वेशन काउंटर खुलता है। सो शी लॉस्ट हर ट्रेन, she left her train for some food items etc and the train has missed and she was not able to cope up with the online reservation system etc. So he decided to help her out. He met with the he booked the train ticket from his mobile phone and made sure कि where is the platform and the bogie. ही उसकी अपनी भी ट्रेन है, दूसरे की भी ट्रेन है, तो नियर बाई ट्रेन को और उसको बताने के बाद ट्रेन में बैठाल करके और फिर वो अपनी ट्रेन पे चला गया। लगेज जा चुका है और उसमें जो एक्शंस थे वो सारी चीज़ें ठीक हैं कि जो एक्शंस उसने जितना किन को इन्फॉर्म कर दिया, फिर उसके बाद लगेज लगा दिया उसमें। तो लगेज तो जब ट्रेन लॉस्ट हुआ है तो ट्रेन से उतरी होंगी तभी तो ट्रेन गई होगी, वरना स्टेशन पे कोई लॉस्ट कैसे होगा? सामान लेके थोड़ी ना उतर जाएगा अजमेर पे, उसको दिल्ली जाना है, समझे? तो ये जिस भी कैरेक्टर ने कहानी लिखी है वो दिखा रहा है कि हम कितने अच्छे हैं, वो नेचुरल अप्रोच से नहीं कर रहा है कहानी, नहीं समझे? तो कोशिश करनी है कि नेचुरल अप्रोच में रखनी कहानी। तो ऑथेंटिसिटी तो यही है ना कि हमने पहले कैरेक्टर को पहले डिफाइन किया कि अविरल था, वो ट्रैवल व्लॉगर वहाँ से जा रहा था। हाँ, तो उसको लेडी मिली तो वो पहले से ही वो प्रॉब्लम। लेडी के तो कुछ कहा ही नहीं, लेडी ने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारे में तो कैरेक्टर ही शक्तिमान बना हुआ है, शक्तिमान है। लेडी को तो भी कुछ कहने दो, बस उसने कह दिया हम लॉस्ट है। हाँ। मेरे पास एक टी शर्ट थी क्लास 10th में, उसमें लिखा था आई एम लॉस्ट प्लीज़ टेक मी होम विद यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वो मेरे पास टी शर्ट थी, वो थोड़ी सी पहले ऐसी टी शर्ट्स आती नहीं कि जिनमें कुछ ना कुछ थॉट लिखा रहता है। वाई आर दीज किड्स लुक एट मी, आई एम नॉट देयर डैड। ऐसी भी एक टी शर्ट थी मेरे पास। एक थी वर्जिनिटी इज़ फॉर लूजर्स, उसमें वर्जिनिटी के ऊपर दिल लगा हुआ था, ठीक है। तो ये सब है। तो आई एम लॉस्ट, मैंने कह दिया लॉस्ट, तो उसने कहा रुको अभी मैं शक्तिमान बनता हूँ। उसने वो बुक कर दी टिकट और किन कर दिया। अरे कहानी जैसी लगे तो भाई। सर रियलिटी में भी ऐसा होता है। सर मैं तो अभी गया था, तो उसने उससे पूछा ही नहीं कि उनको दिल्ली जाना है कि कहाँ जाना है कि मताई लैंड जाना। अरे सर मैं अभी मैं गया था एक जगह पे। हाँ। तो वहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिला था जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। हाँ। वो लोग बेसिक चीज़ें भी नहीं पढ़ पाते थे। हाँ। तो वो तो लोग उनसे पूछ के ही तो सॉल्यूशन करोगे। उस कहानी को पढ़ो। अच्छा देखो उसमें लेडी ने कितने शब्द कहे हैं ये बता दो, आई एम लॉस्ट के अलावा।
कहानी आप बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। मतलब वो कुछ नेचुरल तो लगे, ऐसा लग रहा है कि कुक्ड कहानी रेडी करके दी गई, ये देखो मेरी कैरेक्टर्स हैं, ये आप पढ़ लो समझ लो। और साइकोलॉजिस्ट सीधे स्पॉट करता है कि कुक्ड कहानी है, बना ये बंदा ऐसा है नहीं, लेकिन ये पोर्ट्रे कर रहा है। नेचुरल चीज़ हमेशा नेचुरल रहती है। अब इसी में ही आप अगर कहते कि वो लेडी मतलब रिजर्वेशन नहीं कर पा रही थी, उसका चला गया था सब, तो उसने क्या किया, आरपीएफ में एफआईआर लॉन्च कर दी उसके लिए, नेक्स्ट स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया, टिकट ये कर दी, उसको ले करके गया, उससे लिखवाया। ठीक है, लेडी को कुछ कहने तो दो, शक्तिमान बन गए पहले शक्तिमान बन गए। अच्छा आप बता दो कि उस लेडी ने कितनी शब्द कहे हैं आई एम लॉस्ट के अलावा, बता दीजिए। एक शब्द अगर दिख जाए तो बताइएगा। उसने तुरंत झटपट करना चाह, अरे उससे पूछो तो ऐसे नहीं, कई मीम्स आते हैं कि वो करना नहीं चाहता लेकिन उसको करा दिया ज़बरदस्ती, उसको दिल्ली नहीं जाना तो उसको जाना। She told him she is lost and not know how to get home. बस मैं खो गई हूँ, मुझे घर कैसे जाना ये पता नहीं है। उसने ये तक नहीं बताया कि घर है कहाँ, है ना। उसके अलावा कुछ कहा लेडी ने, थैंक यू तक नहीं बोला एंड में कि यार नेचुरल थीम लिखो ना। ऐसी कुक्ड स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी है, किसी तुम फ्रेशर को किसी को दिखाओगे, बहुत कम लोग इसको मतलब वो कर पाएंगे। किसी साइकोलॉजिस्ट कह देगा कि कुक्ड कहानी बनावटी है, ये तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये एक्शन है, ये नेचुरल नहीं है। कोशिश करो कहानी नेचुरल हो कि पढ़ने में मज़ा आए यार। चंपक नंदन पढ़े हो बचपन में कभी? नंदन वन में एक चीकू नाम का खरगोश रहा करता था, पूरा वन उससे बहुत ही खुश रहता था। ठीक है, एक बार जब वो फलाने के घर के बाहर से निकल रहा था तो उसने कहा व्यसन का शौक कुत्ते की मौत, आओ चलो जंगल देखो कितना ब्यूटीफुल है ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और बताइए डाउट नहीं, मैं आप अदरवाइज मत लीजिए, मैं आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। कोई मतलब कि नेचुरल कहानी लिखो ना आप कहानी दो। अभी मैं दे रहा हूँ पंकज की कहानियाँ दे रहा हूँ आपको, देखो कितनी नेचुरल कहानियाँ हैं। अभी मैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी स्टोरीज दे रहा हूँ, देखो कितनी नेचुरल, वो पढ़ने में पता लग रही नेचुरल है। उसमें भी कैरेक्टर ने सब कुछ किया है, लेकिन कुछ दूसरे का भी डाला। उसने बस ये कह दिया कि आई एम लॉस्ट, आई कैन नॉट गो होम। रुक अभी बताता मैं तेरे को, रुक अभी बैठालता तेरे को, ट्रेन में भेजता मैं दिल्ली है किन को भी बता दिया। अरे उसको कुछ कहने तो दो। मेरी बुआ जी हैं, ठीक है, तो ही हैज़ सम मतलब इशूज़, वो कभी भी घर से निकल जाती हैं, कहीं पे भी चली जाती हैं। बैंगलोर से, और 70 के आसपास हैं एज, बैंगलोर से निकलती हैं, कोई उनकी टिकट नहीं करता, तो गार्ड को पेंशन है, गार्ड को पैसे दे करके टिकट कराना, किसी यंग से टिकट कराना और ख़ुद ट्रेन में बैठ जाना और सीधे कानपुर। अब इतना लंबा जर्नी राजधानी में, और पूरा माहौल बना देना कि लोग उनको ले करके उतारते हैं ट्रेन से, कहते हैं अरे ये बहुत अच्छी हैं ये, मतलब ज़बरदस्त। मेरी बुआ जी हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो कुछ सामने वाले को भी तो कहने का मौका दो। और दूसरी चीज़ कि पैनिक है तो सामने वाला बताएगा, वो शब्द मत यूज़ करो। अगर किसी का सामान चला जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम की अवेयरनेस इतनी है। ठीक है, ओल्ड एज वाली बात बहुत अच्छी थी उसके एंड में, कि उसने वो करा कि जो बूढ़े हैं उनको वो करें। और बताइए कुछ, अरे कोई कहानी निकाल दीजिए ना अरे मुझे अच्छा लग रहा है, असल में आपके हेल्प से बाकियों की भी मदद हो रही है, साधन आप हैं। मुदित सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इस सेशन को हाँ जी बताइए, आपका है नितिन का? बस पासिंग द पास 2 ही में होता। पिछली वीडियो में भी कहेंगे लगता है स्क्रिप्टेड है ये पहले ये पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं, फिर अब वो पूछ लेंगे। इनको तो बिटिया को माइक दो, बगल वाली को पूछो बेटा पूछिए कुछ। धनंजय आप कुछ, हाँ बताइए। सर हम अपने कैरेक्टर्स को हाँ ऐसे शो कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल रहे हैं। नहीं यार, कूल काम एंड कंपोजिट पर्सन होना चाहिए, दुखी होकर के फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं निकालना। देखो जो किसी की समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसकी पर्सनल होती है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम से उसकी सराउंडिंग्स नहीं वो होनी चाहिए कभी भी जीवन में। ये समझ लो कि किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है। अब मैं अगर गुस्से में हूँ और मैं आप लोगों को डांटूंगा करके, क्या मतलब उसका? ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना कि मुझे गुस्सा है, तो मुझे इस पर काम करके अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, फ्रिक्वेंसी को।
ना कि फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालनी है। और कोई कोट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं क्या उसमें? कोट्स आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत सारी चीज़ें आप एडअप कर सकते हैं इसमें। कितने मिनट की हो गई? किसी को पूछना है कुछ और? सर जैसे पिक्चर्स समटाइम क्लियर नहीं होती तो सराउंडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्लू छुपा हो स्टोरी के लिए तो वो मिस हो जाए। देखो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, नितिन ने याद दिलाया। हमेशा पिक्चर को कभी भी आप देखो तो पीछे से आगे की तरफ देखा करो। पीछे से आगे मतलब समझे, यानी कि जो दो कैरेक्टर दिख रहे हैं उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वहाँ से लेकर के आओ पिक्चर को कि बैकग्राउंड कैसा है। अगर बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ भी मान सकते हो, घर मान सकते हो, वो ऑफिस मान सकते हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ मान सकते हो। लेकिन रेलवे स्टेशन मान लिया था, हाँ, वो अब कुछ था नहीं। था, कुछ था नहीं। और रेलवे स्टेशन ज़बरदस्त, कहानी ज़बरदस्ती की लिखी हुई है। अब जो हमने लिखी थी उसमें था कि गांव का लग रहा था वो, तो बैकग्राउंड से ही लेकर के आनी है कहानी को। तो जो उसने इलॉजिकल बनाई, साइकोलॉजिस्ट पता है कहेगा ही इज़ हाईली कोच्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा कोच किया गया। ये दिखा रहा है कि हम अच्छे, देखो कितने हैं, है ना। वो हाईली कोच्ड पर्सन है। वो क्या है, जो दिखाया जा रहा है वो नहीं दिख रहा है। लैक ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। उनके कपड़े, भाई उल्टे पल्ले की साड़ी लेकर के कौन ट्रैवल करती है लेडी आज के टाइम पर? और जो करती है ना वो बहुत चगड़ होती हैं, जनरल डिब्बे से बाहर नहीं निकलती हैं वो। तो जैसे ये वाली पिक्चर है और दिल्ली में नहीं रहती हैं। हाँ जी, डेड मैन वाली, इसमें फर्स्ट सीन में लग रहा है कि ये डेड मैन है और इसके रिलेटिव है, लेकिन बैकग्राउंड में उस पहले तो ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बना सकते वो हैं। सर बैकग्राउंड में जो बॉटल रखी है फर्स्ट सीन पॉइजन की है, हाँ पॉइजन की, हाँ। तो ये मिस हो गया जैसे बाइक कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी प्रिजर्व कर रहे हैं, बॉडी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो माय अंकल वॉज पोस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो जब उन वापस आए तो उसमें टाइम लगा था, तो मेडिकल कॉलेज से लोगों ने आकर के उनकी बॉडी को कट करके प्रिजर्वेटिव्स मिलाए थे। तो ये कर सकते हो। ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बना सकते हो। ऑर्गन डोनेशन, पॉइजन के क्या भाई पॉइजनस केमिकल्स होते हैं भाई। अब मैं ऑर्गन निकाल करके कहाँ रखूँगा, हाथ में लेके जाऊँगा? तो किसी कोई उसमें मिलाएंगे ना, कुछ लिक्विड में रखेंगे उसको या कुछ ऐसे करके रखेंगे, तो वो हो सकता है। वो एनजीओ में काम करता था क्योंकि उसने देखा था कि कई सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग मर जाते हैं, लैक ऑफ ऑर्गन उसमें। तो उसने डिसाइड किया कि वो इस तरह का काम करेगा। कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसने वो किया। फिर क्या होता था कि वॉलंटरी जिस पर्सन की डेथ होती थी उसके पेरेंट, उसके फैमिली मेम्बर से बात करता था और कोशिश करता था अगर किसी को नीड होती थी। और कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस ऐसे होते थे जिसमें मेंबर्स कन्विंस होते थे। तो इस तरह से वो मतलब वो करता था। या इस बार ऐसे कर दो कि ऐसा होता था, लेकिन इस बार ये था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो थे उन्होंने डोनेट भी किया और उसके बाद अपने लाइफ सर्टिफिकेट को भी कर दिया कि हाँ मैं भी, जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे भी ऑर्गन्स आप वो कर सकते हो, उस पर कर सकते हैं। बॉडी प्रिजर्वेशन के ऊपर बना सकते हैं। वो पॉइजनस, तो उसमें लिखना कि सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स ले करके आए, वो उसकी बॉडी में मिलाए, ठीक है, इन बॉटल्स, इन डिफरेंट बॉटल्स, केमिकल्स वर बॉट इन डिफरेंट बॉटल्स, ऐसे करके कर सकते हैं। वो दिख रहा है उसमें जहर पी के मर गया है? और बताइए, ये कुछ है ही नहीं बेटा। अरे एसएसबी बोर्ड में नहीं आती। बोर्ड की पिक्चर साइंटिस्ट बनाते हैं, पता है आपको? साइंटिस्ट बनाते हैं बोर्ड की पिक्चर्स, कुछ भी नहीं आ जाता है। ये आती है, ये आती है, देखो ये पिक्चर देखिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आ रही है? पास कर दो बगल में। रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना है? उसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉलेज के ऊपर बना सकते हैं। ये फर्स्ट एड के ऊपर ही बनेगी। इसमें ये मत करना कि वो खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे खेल ना खेलना, क्योंकि 7-8 लोग हैं। अच्छा, तुमने जुगाड़ सोचना चालू कर दिया। सीपीआर छोड़ो, इसको कॉलेज का प्ले बना सकते हैं। हाँ, कॉलेज का प्ले है और ये लोग प्ले नहीं है, वो गिरा पड़ा है यार, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये रेड क्रॉस सोसाइटी वाला प्ले बना सकते हैं, लेकिन जनरली कोई भी पिक्चर आए उसको इनडायरेक्ट मत करो कभी भी। इनडायरेक्ट मतलब होता है सिचुएशन से भागना।
तुम तो उसको भी प्ले बना सकते थे, रेलवे स्टेशन वाली कहानी को, क्यों शूटिंग हो रही थी। हाँ फर्स्ट एड का, हाँ फर्स्ट एड का रेड क्रॉस सोसाइटी ने फर्स्ट एड का ट्यूटोरियल हो सकता है कि किस तरह से दिया जाए। हाँ हाँ, तो उसमें ये कह दो कि वो क्या था कि ड्रिल हो रही थी तो एकदम से बेहोश हो गया, तो सब भीड़ लगाए थे। तो मीनवाइल जब उसने देखा तो उसने कहा कि भीड़ लगाने से अच्छा है इसको कुछ करो, तो सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गया था चलते चलते, ठीक है, धूप बहुत थी, एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही थी, तो लैक ऑफ वाटर में ऐसा हो गया था। या उसके ऑफिस का था, जब ब्रेक के लिए वो लोग गए तो ऐसा देखा उसने कि वो हो गया है, कोई मतलब ऑफिस का मेड गिर गया है, तो उसको किस तरह से पैसिफाई करना है। सबसे पहले शूज़ ओपन कर देना उसके, ठीक है, उसके बाद पानी के छींटे मारना उसके मुंह पर, डिहाइड्रेट करने की कोशिश करना, पानी पिलाना उसको, चॉकलेट देना, चॉकलेट से एनर्जी मिलती है, ठीक है, रिलैक्स करना उसको। और ये कहानी ऐसे के साथ और भी आती है, जो लेटा हुआ है उसके चारों तरफ पानी जैसा पड़ा होता है, वो लगता है खून है सर के पास। एक्चुअल थीम ये आती है, और ये 12th पास वालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ये वाली थीम। तो उसको ये भी बना सकते हो कि चोट लगी, पानी उसके मुंह पे डाला तो वो आसपास भी फैल गया था, तो उसको उठा करके दूसरी जगह किया, रिलैक्स किया, हवा करी, थोड़ा शर्ट वगैरह ओपन करके रखा, पैसिफाई किया, ऐसे करके। बहुत ज़्यादा डीप मत कर देना कि उसको हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है, हार्ट अटैक ना ले आना। या वो साइकिल से आता था, साइकिल से जैसे उसने खड़ी करके अंदर आया तो फिर वो थोड़ा हो गया था गर्मी की कंडीशन की वजह से, ये कर सकते हैं। और बताइए, बस चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू।